मैं अतुल कुमार मसौती और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एजुकेशन वर्ल्ड एकेडमी यानी ई वर्ल्ड एकेडमी हापुड़ में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं भारतीय द्वीप एवं द्वीप समूह के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? भारतीय द्वीप एवं द्वीप समूह के बारे में। इससे पहले हम भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतर विस्तार के बारे में अब तक 7 वीडियोज डाल चुके हैं, तो आप उनसे देख लीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। नहीं देखी तो एक बार उनको पहले देखिएगा, तब ये वीडियो और भी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। चलिए दोस्तों समय को बर्बाद न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो हमारा आज का टॉपिक है भारतीय द्वीप एवं द्वीप समूह। दोस्तों सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में द्वीप होते क्या हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, द्वीप क्या है। चलिए बढ़ते हैं आगे, कहानी किसको आगे बढ़ाते हुए आपके सामने रूबरू होते रहेंगे, ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। इन्हीं वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट ज्योग्राफी कराने वाला हूँ। दोस्तों आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर चाहता है कि मेरे से स्टडी मटेरियल चाहना, सर आप अपने द्वारा लिखे हुए या अपने द्वारा की बुक वगैरह कोई आ रही है तो आप बता दीजिएगा। तो देखिएगा आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं कि इस बारे में मेरे द्वारा हस्तलिखित नोट्स यानी मेरे हाथों के द्वारा लिखे नोट्स को आप मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंटेड पीडीएफ में आपको दूंगा, नोट्स इन पीपीटी के फॉर्म में आपको मिलेंगे और मॉक टेस्ट सीरीज भी आपको दी जाएंगी। आपको कैसे दी जाएंगे? इफ़ यू वांट टू गेट दिस स्टडी मटेरियल फ्रॉम मी, आप मेरे से चाहते हैं देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी बाय द यूज ऑफ दिस नंबर 8449889709 यानी 8449889709 के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और आप बता सकते हैं कि सर हमें ये स्टडी मटेरियल चाहिए। जल्दी में ही मार्केट में हमारी ये बुक आने वाली है जिसको लेकर मैं भी उत्साहित हूँ और आप भी उत्साहित होंगे। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से मैंने इस बुक को अपने हाथों से सजाया है। जितना भी टाइमिंग लग रहा है अभी इसको अप्रूवल होने में और इसकी टाइपिंग वगैरह होने में टाइम थोड़ा सा लग रहा है। चलिए दोस्तों इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय द्वीप समूह। भारतीय द्वीप एवं द्वीप समूह को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं, तो समझ लीजिएगा। सबसे पहली बात है कि सर द्वीप है क्या? आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, सर द्वीप क्या है? व्हाट इज आइलैंड? आइलैंड क्या है? तो स्थल खंड का वह भाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हो क्या कहलाता है दोस्तों? द्वीप कहलाता है। यानी स्थल खंड का वह भाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हो क्या कहलाता है दोस्तों? द्वीप कहलाता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं ये एक स्थलखंड है। कैसा स्थलखंड है? जिसके चारों ओर क्या है दोस्तों? इसके चारों ओर क्या दिखाई दे रहा है आपको? इसके चारों ओर पानी है। यानी स्थलखंड का वह भाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हो क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कहानी को और आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कुछ और बेहतर बातें जो इसके संबंध में जाननी बेहद जरूरी है। चलिए देखिए दोस्तों द्वीपों का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले बात करें द्वीप है क्या, द्वीपों का निर्माण कैसे होता है, उसके बाद बात करूंगा मैं आपको द्वीपों के प्रकार को लेकर। यानी सिस्टमेटिक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से आपको ज्योग्राफी कराई जा रही है विदाउट एनी कॉस्ट। आई एम नॉट टेकिंग एनी कॉस्ट ऑफ दिस लेक्चर। मैं किसी भी प्रकार से इसका पैसा नहीं ले रहा हूँ, आपको वो बेहतर चीज़ दे रहा हूँ जो शायद यूट्यूब पे कोई फ्री में दे रहा होगा। देखिए द्वीपों का निर्माण कैसे होता है इस बात को जान लेते हैं। तो दोस्तों द्वीपों के निर्माण के कई तरीके हो सकते हैं। द्वीप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के माध्यम से बात करें तो दो प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तब कोई स्थलखंड जो जल से ऊपर दिखने लग जाता है तब भी एक द्वीपों का निर्माण होता है। ज्वालामुखी उद्गार, जब कोई समुद्र के नीचे से ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उसका जो लावा ऊपर तक निकलता है और धीरे धीरे ऐसे जमने लग जाता है तब भी द्वीपों का निर्माण हो जाता है। हम देखते हैं तीसरा निर्माण होता है आपका नदियों के द्वारा। नदियों के द्वारा भी द्वीपों का निर्माण होता है। कैसे होता है दोस्तों? जैसे नदियां चल रही हैं और नदियों के सामने कुछ एक रुकावटें आई और नदियों का पानी ऐसे दूसरी ओर बहने लगा तो दो शाखाओं में बट गया उसका वो पानी, और दो शाखाओं के बीच का जो जगह स्थलखंड बची वो आपका नदी द्वारा निर्मित द्वीप कहलाएगा। और भारत में सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप कहलाता है कौन सा? मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वारा निर्मित द्वीप है जो कि भारत में पड़ता है। भारत के पूर्वी क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है और आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देख लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं इसको। द्वीपों का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार। द्वीपों का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार तथा समुद्र में रहने वाले जीवों के मरने के बाद उनके अस्थि पंजर से होता है। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे होता है, इतने सारे जीव कहाँ से आते होंगे? बिल्कुल, इनकी नंबर ऑफ क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। द्वीपों का निर्माण जितने भी ये समुद्री मूंगा जीव होते हैं, जलीय जीव होते हैं, इनके कुछ ऐसे कवच होते हैं जो मरने के बाद भी वो गलते नहीं हैं, लगातार एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे जमते चले जाते हैं और उस तरह से जो जमा हुआ भाग जमीन से उससे जल से ऊपर दिखने लग जाता है तो वो आपका क्या कहलाता है दोस्तों? वो द्वीप कहलाता है। ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार यानी ज्वालामुखी उद्गार के माध्यम से द्वीपों का निर्माण होता है। ज्वालामुखी उद्गार कैसे होता है? जैसे समुद्र के नीचे से ज्वालामुखी निकला और उस जैसे वो ठंडा पड़ता चला गया और समुद्र के ऊपर वो स्थल लावा दिखने चला गया, वो आपका
ज्वालामुखी निर्माण द्वारा, अस्थिपंजर के द्वारा मैंने बता दिया, नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमने के बाद बनते हैं कुछ ऐसे नदी द्वारा इनको निक्षेप मूलर द्वीप के नाम से भी पुकारा जाता है। किस नाम से दोस्तों? निक्षेप मूलर के द्वारा पुकारा जाता है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं यहाँ आपको क्रमबद्ध तरीके से आपको इंडियन ज्योग्राफी करा रहा हूँ। इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, कॉस्मोलॉजी, सारा कुछ मैं आपको कराने वाला हूँ। आप लोग देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में आकर, वहाँ मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ और क्या मैंने अब तक आपको करा दिया है। चलिए दोस्तों, इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कुछ और बेहतर तथ्यों की और कुछ ऐसी बातों की और जिनको जानना बेहद जरूरी है। चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ ज्वालामुखी उद्गार द्वीप कौन से होते हैं। ज्वालामुखी उद्गार ये आपको दिख रहा होगा, ये एक द्वीप है जिसका निर्माण किससे हुआ है? ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा। यानी समुद्र के नीचे से एक ज्वालामुखी का उद्गार हुआ और वो इतनी तेजी से फटा कि उसका लावा ऊपर समुद्र से ऊपर आकर वो जमने लगा, और ये जमते हुए इस तरीके से, ये आपका जो मैंने फोटो लिया है, ये बैरन द्वीप है जो दक्षिणी एशिया और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का मैंने फोटो लिया है, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्व में पड़ता है और इसका विस्तार 3 किलोमीटर क्षेत्र में को पाया जाता है। तो ये मैंने वहाँ का फोटो लिया है और यही एक उदाहरण है किसका? ज्वालामुखी उद्गार द्वारा निर्मित द्वीप का। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें पसंद आ रही होंगी और अच्छा भी लग रहा होगा, जैसे मैं आपको हर एक चीज़ पिक्चर के माध्यम से दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कोरल द्वीप, ये कोरल जीव हैं जो लगातार मर रहे हैं और मरने के बाद उनके अस्थिपंजर जम रहे हैं। ये लगातार जमते जमते जब समुद्र के ऊपर दिखने लग जाएंगे या दिखाई देने लग जाएंगे तो आप कह सकते हैं कि वो कैसा द्वीप है? ये मोंगा जलीय जीव द्वारा, ये निक्षेप मूलर द्वीप इनको कह सकते हो, प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित इनको द्वीप कह सकते हो। इसका एक खूबसूरत उदाहरण आपको देखने को मिलेगा भारत के दक्षिणी पश्चिम में पड़ने वाले अरब सागर में जो आपका लक्षद्वीप द्वीप समूह मिलता है, वो इसके द्वारा निर्मित द्वीप है। चलिए दोस्तों, अब आगे की कहानी को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो आपको जाननी जरूरी है। चलिए देखिए, द्वीप समूह। अब द्वीप समूह क्या होते हैं, इस बात को भी जानना आप और हमें दोनों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग अगर एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक बातों को, एक शब्दों के अर्थ को नहीं समझ पाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली। आप लोगों को ज्योग्राफी समझने में बहुत दिक्कत होगी। ज्योग्राफी को बहुत प्रैक्टिकली समझाना है, बहुत प्रैक्टिकली समझना है आप लोगों के लिए, बिल्कुल भी विदाउट एनी टेंशन आपको चीज़ें समझनी है बहुत बेहतर तरीके से। किसी भी सागर, समझिएगा, किसी भी सागर या महासागर में, किसी भी सागर या महासागर में, ऐसा नहीं कि आपके मोहल्ले के तालाब में द्वीप देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, किसी भी सागर या महासागर में स्थित द्वीपों की श्रृंखला को द्वीप समूह कहते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक द्वीपों को एक साथ अगर देखने को मिल जाए तो वो द्वीपों का एक समूह होता है जिसको द्वीपों की श्रृंखला कहा जाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? दे आर 2 टाइप्स ऑफ आइलैंड। 2 प्रकार के आइलैंड आपको देखने को मिलेंगे। एक तो महाद्वीपीय द्वीप होते हैं और दूसरे होते हैं महासागरीय द्वीप। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सर महाद्वीपीय द्वीप कौन से होते हैं और महासागरीय द्वीप कौन से होते हैं? इस प्रश्न की शंका का मैं बिल्कुल समाधान करूंगा, आपके मन में कोई भी शंका ना रहने दी जाएगी, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, जानते हैं महाद्वीपीय और महासागरीय द्वीप कौन से होते हैं उनको लेकर। देखिए 2 प्रकार के द्वीप मैंने अभी बताया आपको कौन कौन से, एक तो महाद्वीपीय द्वीप और महासागरीय द्वीप। ये होते क्या हैं? प्रश्न ये नहीं कि ये होते हैं, प्रश्न ये है क्या आखिरकार, ये बात हमें समझनी है और इसी को समझेंगे बिल्कुल तरीके से। चलिए दोस्तों, अब आगे करते हैं, देखते हैं महाद्वीपीय द्वीप कौन से होते हैं और महासागरीय द्वीप कौन से होते हैं। देखिए भाई, महाद्वीपीय द्वीप कौन से हैं और कैसे होते हैं, इन बात को समझ लीजिएगा। महाद्वीपीय द्वीप वो द्वीप होते हैं जो किसी महाद्वीपीय टेक्टोनिक प्लेट का हिस्सा हो। अब आप कहेंगे सर महाद्वीपीय प्लेट या टेक्टोनिक का हिस्से से क्या मतलब है? यानी वो ऐसे द्वीप जो किसी एक बड़े भूखंड का पहले हिस्सा रहे हों और वर्तमान में टूटकर एक अलग जल के अंदर दिखाई देने लग गए हों, तो वो आपके क्या कहलाते हैं? महाद्वीपीय द्वीप कहलाते हैं। जैसे ये छोटा सा जो भाग आपको देखने को मिल रहा है भारत के दक्षिण में पड़ने वाला श्रीलंका, ये भारतीय प्लेट का एक हिस्सा है जो लगातार भारत से अलग होता चला गया और वर्तमान में किस रूप में दिखाई देता है? वर्तमान में एक जल के अंदर दिखाई देता है, ठीक है। जैसे श्रीलंका भारतीय प्लेट का हिस्सा है और ग्रेट ब्रिटेन यूरेशियन प्लेट का एक हिस्सा है। यानी ग्रेट ब्रिटेन भी बिल्कुल जल में स्थित एक द्वीप है और श्रीलंका भी एक जल में स्थित द्वीप है, यानी चारों ओर इसके जल पाया जाता है, ठीक है भाई। ये आप देख सकते हो धीरे धीरे कैसे ऊपर की ओर बढ़ता गया, ये बताऊंगा आपको जब हिमालय का निर्माण आपको बताया जाएगा।
चलिए भी आगे की इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बेहतर तरीके से आपके सामने पेश करते हैं और भी बेहतर चीज़ें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और बताइएगा कैसी लग रही है आपको वीडियो, तभी आप इस वीडियो में आनंद ले पाओगे और मुझे भी आनंद आने वाला है। देखिए महासागरीय द्वीप क्या होते हैं? महासागरीय द्वीप वे द्वीप होते हैं जो किसी समुद्र की सतह पर, जो किसी समुद्र की सतह पर क्या होते हैं, किसी ज्वालामुखी उद्गार के कारण, किसी ज्वालामुखी उद्गार के कारण बाहर दिखाई देने लगते हैं। उनको महासागरीय द्वीप या ज्वालामुखी उद्गार द्वीप के नाम से जानते हैं। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप में पाए जाने वाले द्वीप, जैसे मैंने अभी आपको बताया, बैरन द्वीप, नारकोंडम द्वीप, अंडमान द्वीप, मध्य अंडमान और कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, ये सभी द्वीप जो हैं आपके ज्वालामुखी उद्गार द्वारा द्वीप निर्मित माने जाते हैं। देखिए थोड़ा सा एक चित्र के माध्यम से आपको दिखा देता हूं। ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये आपको बे ऑफ बंगाल है। ये आपको बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है। बंगाल की खाड़ी आपको देखने को मिल रही है। ये आप देख सकते हैं, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसके दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर आपकी राजधानी पड़ती है। बहुत खूबसूरत तरीके से बताऊंगा, सभी जगह सब्र रखें, थोड़ा सा धीरे धीरे सारी चीज़ लेकर चलूँगा। ये अंडमान निकोबार है, नीचे निकोबार द्वीप समूह जो ग्रेट निकोबार में पड़ता है, जहां पर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पाया जाता है, जिसको पिग्मिलियन, पार्सियन पॉइंट, पिग्मिलियन पॉइंट, ग्रेट निकोबार या इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कुछ और ही तथ्यों को जानने के लिए जो आपकी जानकारी के लिए बहुत जरूरी है जानना। देखिए भाई, भारतीय द्वीप समूह की अगर मैं बात करूं तो भारत में अगर ऑल ओवर द्वीप की बात करी जाए, लगभग सभी द्वीपों को शामिल किया जाए, कुछ ज्ञात हैं, कुछ अज्ञात हैं, कुछ जिनका सही से पुष्टि भी नहीं हो पाई, उनकी बात करें तो 1206 द्वीप भारत के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन अगर ज्ञात द्वीप, उन द्वीपों की बात करें जिनका भारत प्रयोग कर रहा है, तो भारत में 247 द्वीप पाए जाते हैं। 247 द्वीप भारत में पाए जाते हैं, जो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं समझ लीजिएगा। जो अरब सागर में पाए जाते हैं और आपका बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, यानी इनको दो रूप में जाना जाता है, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा आपका लक्षद्वीप द्वीप समूह। जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो ये जाएगा आपका बंगाल की खाड़ी में, और ये लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ मिलेंगे? आपके अरब सागर में या खंबात की खाड़ी के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए भी इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आपके सामने लेकर आते हैं एक नई स्लाइड और बेहतर तरीके से आप लोगों को दिखाता हूँ कहाँ क्या चीज़ें पड़ती हैं। देखिए भाई दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ये आपका अरब सागर है, ये आपका अरब सागर है जो आपको दिख रहा होगा। ये आपका बंगाल की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। देखिए यहाँ जो आपको छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, शायद नहीं भी दिखाई दे रहे हो, ये आपका लक्षद्वीप द्वीप समूह है। और ये आप यहाँ जो ये श्रेणी आपको देखने को मिल रही है, ये आपको मिल रही है कौन सी? ये है आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये इस तरह से भारत के द्वीप समूह को दो भागों में बांटा जाता है, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और एक लक्षद्वीप द्वीप समूह में। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं, और ये आपके दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। और ये आपका भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, यानी तीनों ओर से पानी से घिरे हुए क्षेत्र को प्रायद्वीपीय या ज़्यादातर द्वीप जैसा माना जाता है, तो इसलिए इसी को प्रायद्वीपीय कहा जाता है। ठीक है, चलिए भी आगे इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कुछ आगे की स्लाइडों को, कुछ आगे के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से ऐसे द्वीप हैं जो लक्षद्वीप समूह में आते हैं। देखिए ये आपका भारत का तटीय क्षेत्र है, ये जो देख रहा है आपको, ये भारत का तटीय क्षेत्र, ये कोची है, ये कोझिकोडा है, केरल राज्य, ये केरल राज्य का आपको तट आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ देख लीजिएगा, ये लक्षद्वीप द्वीप समूह में जो आपको मिलती हैं ये कावरती है। कवरती जो लक्षद्वीप द्वीप समूह की राजधानी है, जो कवरती में पड़ती है। और इसके जो पड़ोसी द्वीपों की बात करें तो ये कल्पेनी है, ये आपका चेरियम है, ये आपका अंद्रोत द्वीप है, ये आपका आमिनी द्वीप है, और ये आपका कदमत द्वीप है, और ये आपका बंगाराम द्वीप है, और ये आपका अगाती द्वीप है, और ये आपका सोहेली द्वीप है। यानी आप कह सकते हो जो लक्षद्वीप द्वीप समूह की राजधानी कवरती है वो लगभग उसके आसपास के द्वीपों के लगभग बीच में पड़ती है।
लगभग बीच में पड़ती है। कौन सी राजधानी दोस्तों? कवरती लक्षद्वीप द्वीप समूह की राजधानी माना गया है। ठीक है, यहाँ आपको मिनिकॉय द्वीप समूह देखने को मिल जाएगा। कौन सा? मिनिकॉय द्वीप समूह देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? यहाँ आपको एक चैनल देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा दोस्तों? एक चैनल देखने को मिलेगा। ये आपके लिए एक प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि लक्षद्वीप द्वीप समूह और मिनिकॉय को अलग करने वाला चैनल को किस नाम से पुकारा जाता है, वो कितने डिग्री पर चैनल होता है, ये आपको बताना है। चलिए भी और बेहतर जान लेते हैं और आगे की कहानी को देख लेते हैं। ये आपके सामने दिख रहा होगा, ये कुछ पिक्चर मैंने आपके सामने शो करी है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ये उत्तरी अंडमान है, ये मध्य अंडमान है और ये आपका दक्षिणी अंडमान है। यानी अंडमान निकोबार द्वीप अंडमान समूह को भी 3 भागों में बांटा जाता है, एक उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान। ठीक है, तो इसके संबंध में आप देख लें तो यहाँ पर कोको द्वीप, लैंडफॉल द्वीप, ये बैरन द्वीप, ये सब सारे द्वीप आपको देखने को मिलेंगे। और ये मैंने आपको चित्र दिखाया जिससे कि आप अपने माइंड में चित्र के माध्यम से चीज़ों को संजो कर रखें और चीज़ों को संभाल कर रखें। आपके माइंड में पिक्चर सेट होनी चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को यहीं पर स्टॉप करते हैं, यहीं पर इस कहानी को समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही हंसते मुस्कुराते बहुत बेहतर तरीके से। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो एक छोटा सा काम आप लोग हमारे कहने से कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर अच्छी लगे तो पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को शेयर भी करें, और लग रहा है कि चैनल पे दी जाने वाली आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर लें। चैनल को एक बार दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लिया जाए तो बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे चाहता हूँ विदा और मिलते हैं अगली वीडियो में पूरे हंसते मुस्कुराते ऐसे दमखम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।